कि हम भाग्य में क्या होने वाला है, व्हाई डू वी वांट टू नो, क्या रीजन होगा। जो हमें भाग्य हमारा बताते हैं, मतलब भविष्य बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि डैमेज कंट्रोल तरीका बताओ जिससे हम इस चीज को ठीक करते हैं। सोचना है, जैसा कर्म वैसा फल। जो फल हम लिख कर आए हैं वो हमारे सामने आने वाला ही है। उसको कोई आत्मा नहीं, और परमात्मा कहता है मैं भी नहीं, मैं भी तुम्हारे कर्म के फल में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सपोज सिंपल कर्म फल देखते हैं। सपोज मैंने बहुत समय से अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो ये कर्म, इस कर्म का फल क्या आएगा, इस कर्म का फल क्या आएगा, शरीर कुछ 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 कहने लगेगा, कुछ साइन और सिग्नल देने लगेगा। और अगर उस समय मैं भगवान को याद करूं और कहूं प्लीज मुझे सेहत दे दो, भगवान प्लीज मुझे सेहत दे दो, प्लीज 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 मुझे सेहत दे दो, मैं नंगे पांव चलूं प्लीज मुझे सेहत दे दो, मिल जाएगी, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी फिर अब कैसे मिलेगी सेहत, बीमार हो गए सेहत चाहिए, पहले ध्यान नहीं रखा, फल मिला, बीमार हुए। फल मीन्स क्या, कोई सजा नहीं मिल रही, फल मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कर्म। ध्यान नहीं रखा, बीमार होंगे, कॉन्सिक्वेंस है। अब सेहत चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, अब एक नया कर्म करना पड़ेगा जो है सेहत के ध्यान रखने का। अगर आज तक एक्सरसाइज नहीं की तो आज करना है, अगर आज तक ठीक से नहीं खाया तो आज करना है। तो पहले कर्म का कॉन्सिक्वेंस बीमारी आई, अब के कर्म का कॉन्सिक्वेंस सेहत मिल जाएगी। राइट? क्या इसमें कोई भी दे सकता है? कोई कहे मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा आपका ठीक हो जाएगा सब? नथिंग, नथिंग वर्क्स। भगवान कहता है मैं भी आपके कर्म के कॉन्सिक्वेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बहुत ध्यान से अगर हम किसी से पूछने भी जाते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ पूछा और आपको पता चला तो वो इंफॉर्मेशन अंदर फिट हो जाएगी। फिट हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना उसके बाद इम्पॉसिबल है। जब हमें कोई बताता है, प्रेडिक्शन बताता है, वो राइट बताते हैं, वो एक ज्ञान है, वो भी एक साइंस है। अगर किसी ने एक्यूरेटली की तो वो राइट है प्रेडिक्शन, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन है, अभी रियलिटी नहीं बनी है, वो एक प्रेडिक्शन है, एक संभावना। सपोज आज हम यहां जाके हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कराएं और आपका ब्लड रिपोर्ट में शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे आ जाए, फिर डॉक्टर आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल पूछे तो आप कहें टाइम पे खाते हैं, कभी नहीं खाते, नींद कभी होती है कभी नहीं होती है। कहेगा आप वॉक करते हो? नहीं डॉक्टर साहब, वॉक करने को कहा टाइम है। टेंशन तो जीवन में कितनी है। फिर डॉक्टर कहेगा आपके घर में किसी को है? हाँ, पापा को भी है, दादाजी को भी है। ये सब कुछ उसने इंफॉर्मेशन ली डॉक्टर ने, और उसने हमें एक प्रेडिक्शन दी। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसे ही चलती रही जैसी आज है, अभी के लाइफस्टाइल पे आज की ये ब्लड रिपोर्ट शुगर बॉर्डर लाइन पे है, अगर लाइफस्टाइल ऐसे चलती रही आने वाले 6 महीने में आपको डायबिटीज हो सकता है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, साइंटिफिक, साइंटिफिक बेस्ड ऑन मेरा आज का लाइफस्टाइल। ये प्रेडिक्शन हमने ली, हम घर आए, किसी ने कहा ओ वे डायबिटीज होने वाला है, पहले इतनी प्रॉब्लम थी अब एक और, क्या करूं, लेकिन अब क्या कर सकता हूं, ये सोचने लगता है, टेंशन क्रिएट करने लगते हैं। उसको 6 महीने से पहले ही हो जाएगी। कहेगा डॉक्टर अच्छा है पहले ही बता दिया था होने वाला है। आप आए घर, आपने कहा
शुगर मेरा बॉर्डर लाइन आया, आज से लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज, खाना चेंज, सोने का चेंज, रोज मेडिटेशन, वॉक, योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन। कब होगा आपको डायबिटीज? कब होगा डायबिटीज? कभी होगा ही नहीं। डॉक्टर राइट था? डॉक्टर राइट था? राइट था। साइंस राइट थी। प्रेडिक्शन राइट थी। लेकिन वो किस बेसिस पे प्रेडिक्शन थी? उस दिन की लाइफस्टाइल के हिसाब से। हमने लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। जब लाइफस्टाइल चेंज कर दी तो वो वाली प्रेडिक्शन अब एप्लीकेबल नहीं। अगर किसी ने मुझे कहा आपके आने वाले 2 साल भारी हैं, आप जो काम करेंगे आपको मुश्किल होने वाली है, कोई इस बीच में आपको धोखा भी देने वाला है, आपके जीवन में विघ्न बहुत आने वाले हैं, राइट है बात, प्रेडिक्शन है। किस बेसिस पे है? मेरे आज के संस्कार के हिसाब से। आज के मेरे संस्कार के ऊपर ग्रहों का क्या असर पड़ता है, मतलब मेरे मन की स्थिति पर ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है, उस हिसाब से ये मेरे जीवन में हो सकता है, राइट है। एक है घर आए, कहा अब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, पहले बैटरी यहां थी, प्रेडिक्शन सुनने के बाद बैटरी और डाउन हो जाती है। जैसे ही बैटरी और डाउन हो जाती है, जो प्रेडिक्शन थी उससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर हमने कहा अच्छा 2 साल चैलेंजेस ज्यादा आने वाले हैं ना जीवन में, आने दो, रोज ज्ञान सुनूंगा, रोज मेडिटेशन करूंगा, आने दो ना, कौन सी बात आती है मेरे सामने, मैं नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा। वो 2 साल हमारे जीवन के बेस्ट 2 साल हो सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रेडिक्शन राइट होती है, लेकिन रियलिटी क्या बनानी है वो चॉइस हमारी होती है। संभावना वास्तविकता में बीच में गैप है। और किसके पास है? वो हमारे पास है। पावर और किसी के पास नहीं है। तो बेस्ट सेफ्टी तो ये है, संभावना सुनो ही नहीं। बिना संभावना सुने ही आत्मा को क्या कर लो, इतना पावरफुल बना लो कि जो भी बात आएगी जीवन में हम उसको क्रॉस कर ही लेंगे। सुनने के बाद उस डर को अंदर से निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पावर हमारे पास है। आज हम अपने भाग्य को बदलने के लिए बाहर चीजें कर रहे हैं बहुत सारी। कोई कहता है घर बदल लो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है कमरा बदल दो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है नाम बदल लो, हम कहते हैं लो जी कल ही बदल दिया। कोई कहता है ये रंग के कपड़े पहन लो, कहते हैं आज से हम वही रंग पहनेंगे। हम सब कुछ बदलने के लिए रेडी हैं। ये सारी चीजें साइंस है, लेकिन इसकी पावर कितनी है? इतनी। बाकी सारी पावर किसकी है? बाकी सारी पावर किसकी है? अगर कोई हमें कहे आपका ये जो कमरा है इसका डायरेक्शन रॉन्ग है, इस डायरेक्शन में आप बेडरूम आपका होगा तो आप दोनों के बीच झगड़ा होता रहेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, कमरा बदल दो या फिर वाइफ बदल दो। ये सारे ऑप्शन ही तो हम यूज कर रहे हैं। आपके सामने फाइलें कौन सी आती है रोज कि झगड़ा बहुत हो रहा है तो किसको बदल दो, वाइफ बदल दो या कमरा बदल दो। पर मैंने आगे कहा खुद को बदल दो और कहो इसी कमरे में रहकर मेरा कभी झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना सबको बदलेंगे, कितनी नौकरियां बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितने घर बदलेंगे, कितनी दुकानें बदलेंगे। अपने संस्कारों को बदल दे, ग्रह वो ही रहेंगे, वास्तु वो ही रहेगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। वो एनर्जीज हम पर तब तक प्रभाव डालती हैं जब तक हमारी मन की स्थिति बहुत लो होती है। जितना हम अपनी मन की स्थिति को पावरफुल बनाते जाएंगे, बाह्य चीज का उस पर प्रभाव
कम होता जाएगा। मौसम रोज बदलता है, जो कमजोर होता है वो जल्दी बीमार होता है, तो मतलब मौसम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो स्ट्रांग होता है वो किसी भी मौसम में कैसे रहता है, हेल्दी रहता है, मतलब मौसम का उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम तो रोज बदलता है ना। इसी तरह इन कमजोर है, आत्मा की पावर को बढ़ा रहे, तो वास्तु बदलना है, लेकिन किसका वास्तु बदलना है? यहाँ के अंदर का वास्तु बदलना है। अंदर का वास्तु बदल दिया तो फिर कोई भी कमरा, कोई भी दिन, कोई भी मुहूर्त